जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कहानी कहने जा रहा हूँ, ये कहानी सब कहानियों से अलग है, यानी सब कहानियों से हटकर है। ये एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है और प्रेरणादायक कहानी है एवं ज्ञान से परिपूर्ण है, अर्थात ज्ञान से भरपूर है। मित्रों, ये कहानी 4 युगों की कहानी है, 4 भाइयों की कहानी है, अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। मित्रों, ये चारों भाइयों की कहानी बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक एवं ज्ञान से भरपूर है और सबसे हटकर है। अतः आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस कहानी के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहे, ताकि आपको आपके जीवन में काम आने वाली ढेरों प्रेरणाएं मिल सके और आप हमेशा अपने जीवन में खुश एवं आपका परिवार खुशहाल रहे। प्रिय मित्रों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों भाइयों में बहुत भारी बहस छिड़ गई, बहुत ही ज्यादा विवाद उत्पन्न हो गया और चारों भाई यानी चारों युग आपस में झगड़ा करने लगे और चारों युग अपने आप को बड़ा बताने लगे। मित्रों, सतयुग कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। तो इतने में ही त्रेता युग बोल उठा, नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। मित्रों, तभी द्वापर युग ने कहा कि नहीं, तुम सब में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं ही सबसे बड़ा हूं। मित्रों, इतना ही नहीं, तभी वहां पर कलयुग आ पहुंचा और कलयुग ने कहा, तुम तीनों में मैं बड़ा हूं, तुम मुझसे छोटे हो और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं ही बुद्धिमान हूं। प्रिय मित्रों, चारों भाइयों में घमासान बहस छिड़ गई और बहुत ही ज्यादा विवाद उत्पन्न हो गया। मित्रों, तभी चारों ने कहा, हम चारों इस तरह से झगड़ेंगे तो हमारा फैसला कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अतिरिक्त यहाँ पर कोई नहीं है। अतः हमें किसी अन्य पुरुष से, किसी अन्य देवी देवताओं से हमारा फैसला कराना चाहिए कि हम चारों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन सबसे बड़ा है, कौन बुद्धिमान है और कौन ज्यादा ताकतवर है। प्रिय मित्रों, तभी चारों युगों ने फैसला किया कि हमें देवों के देव, महादेव, आदि देव, सबसे बड़े देव एवं अंतर्यामी है, अर्थात भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव से ये पूछना चाहिए कि हम चारों में से सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ कौन है। मित्रों, तभी चारों युगों ने फैसला किया कि हमें भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जाना चाहिए। मित्रों, तभी चारों भाई, चारों युग वहां से प्रस्थान करते हैं और लड़ते झगड़ते भगवान शिव के कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, चलते चलते आपस में चारों भाई, चारों युग घमासान बहस में लिप्त हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तभी भगवान शिव के सैनिकों ने देखा कि कैलाश पर्वत की ओर बहुत ही ज्यादा बहस करते हुए कोई लोग आ रहे हैं। तभी भगवान शिव के जो सैनिक थे, नंदी आदि, उन्होंने सोचा कि हमारे कैलाश पर्वत पर कोई हमला करने के लिए आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, तभी भगवान भोलेनाथ के सैनिक नंदी एवं सभी सैनिक गण उन 4 युगों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहने लगे, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। प्रिय मित्रों, तभी चारों युगों ने नंदी से कहा, हे नंदी,
हम भगवान भोलेनाथ के पास आए हैं, उनसे झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे बड़ा बुद्धिमान, ताकतवर और सबसे बड़ा कौन है। प्रिय मित्रों, तभी नंदी ने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव से जाकर पूछता हूँ और आपके लिए आज्ञा लेकर आता हूँ। यदि उन्होंने आज्ञा दी तो आप कैलाश पर्वत पर जरूर आ सकते हैं। प्रिय मित्रों, तभी नंदी एवं अन्य गण भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं और वहां पर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती दोनों बैठे हुए होते हैं। तभी नंदी ने जाकर कहा, हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे माता, 4 युगों में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है और चारों में घमासान बहस चल रही है और वो एक दूसरे को बड़ा बताने के लिए, अपने आप को बड़ा घोषित करने के लिए झगड़ रहे हैं और हमारे कैलाश पर्वत की ओर आ रहे हैं और उन्होंने आपसे मिलने का निवेदन किया है, आपसे मिलने की आज्ञा ली है। प्रिय मित्रों, तभी भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, उन्हें आदर सहित हमारे कैलाश पर्वत पर ले आओ। प्रिय मित्रों, तभी नंदी और अन्य गण वहां पर गए और चारों युगों से कहने लगे, भगवान भोलेनाथ ने आपको आदर पूर्वक बुलाया है। मित्रों, चारों युग कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ आदि देव, देवों के देव महादेव के पास पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद भी चारों में घमासान बहस छिड़ गई और चारों में फिर से विवाद उत्पन्न हो गया। सतयुग कहने लगा, सबसे बड़ा मैं हूं और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, और त्रेतायुग, द्वापर युग और यहाँ तक कि कलयुग भी यही कहता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ही बुद्धिमान हूँ और मैं ही सबसे बड़ा ताकतवर हूँ। प्रिय मित्रों, इन चारों में उत्पन्न इस बहस के कारण माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, हे देवों के देव महादेव, यदि इन चारों में इस तरह से झगड़ा चलता रहा और इन चारों में यदि युद्ध शुरू हो गया तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अतः आप कुछ बताइए, इनका क्या किया जाए, इनको रोके ताकि सृष्टि का विनाश ना हो। मित्रों, तभी भोलेनाथ ने चारों युगों से कहा, तुम चारों क्यों झगड़ रहे हो और आपके झगड़े का कारण क्या है? कृपया जरा हमें बताने का कष्ट करें। प्रिय मित्रों, तभी चारों जोर जोर से बोलने लगे, मैं बड़ा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। मित्रों, तभी भोलेनाथ ने कहा, हे 4 युगों, तुम तनिक आराम से कहो, एक एक करके कहो, ताकि हमें कुछ पता चले कि कौन क्या कहना चाहता है। प्रिय मित्रों, तभी सतयुग कहने लगा, हे देवों के देव महादेव, हे देवाधिदेव, हे अंतर्यामी, आप तो संपूर्ण सृष्टि के संचालक हो, आप संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हो, आप सर्वश्रेष्ठ है। अतः हम चारों आपके पास आए और आपसे ये चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करो, हमारा फैसला करो कि हम 4 भाई, हम 4 युगों में सबसे बड़ा युग कौन सा है और कौन ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, तभी भोलेनाथ ने कहा, ऐसे तो किसी के बारे में कहा नहीं जाता, परंतु आप अपनी अपनी राय बताइए कि आप किस तरह से बड़े हैं। उसके बाद में हम निर्णय लेंगे और बताएंगे कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। मित्रों, तभी सतयुग कहने लगा, हे महादेव, मैं सबसे बड़ा हूं, अर्थात आयु में भी मैं सबसे बड़ा हूं, क्योंकि मेरी आयु 17,28,000 वर्ष है और मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं सबसे बड़ा हूं एवं सर्वश्रेष्ठ हूं। मित्रों, तो भगवान भोलेनाथ बोले, ठीक है सतयुग,
तुम सर्वश्रेष्ठ हो और सबसे बड़े तो हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कैसे हो? मित्रों, तभी सतयुग कहने लगा कि हे महादेव, मेरे समय में बहुत ही बड़े बड़े महा अवतार हुए थे, जिनमें कच्छ, मत्स्य, मीन, वराह, नरसिंह आदि बहुत सारे अवतार मेरे समय में हुए थे। इसलिए हे महादेव, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मित्रों, तभी भगवान भोलेनाथ ने त्रेतायुग से कहा कि हे त्रेतायुग, तुम किस तरह से बड़े हो? मित्रों, तभी त्रेतायुग बोला कि हे महादेव, मैं उम्र में भले ही सतयुग से छोटा हूं, क्योंकि मेरी आयु 12,96,000 वर्ष है। मैं सतयुग से आयु में छोटा हो सकता हूं, लेकिन मेरे समय में भी बहुत बड़े बड़े अवतार हुए थे। महाराज राम जैसे पुरुषोत्तम महान पुरुष मेरे युग में अवतार हुए थे। इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और मैं इन तीनों से बढ़कर हूँ एवं इन तीनों से बड़ा हूँ। प्रिय मित्रों, इन दोनों युगों की बात सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ ने द्वापर युग से पूछा, हे द्वापर, तुम किस कारण से बड़े हो और कैसे सर्वश्रेष्ठ हो, जरा हमें बताइए। मित्रों, तभी द्वापर युग बोला, हे महादेव, हे देवों के देव, मैं सबसे बड़ा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे युग में भगवान श्री कृष्ण जैसे महा अवतार हुए थे एवं पांडु पुत्रों जैसे बहुत ही पराक्रमी धनुर्धर एवं योद्धा हुए थे और मेरे कुल में बहुत सारे ऐसे विराट स्वरूप वाले योद्धा हुए थे। इसके साथ ही मेरी उम्र चाहे इन दोनों से छोटी क्यों न हो, क्योंकि मेरी आयु 8,64,000 वर्ष है, फिर भी मैं इन तीनों से सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मित्रों, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग की बातें सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कलयुग से पूछा, हे कलयुग, तुम किस तरह से सर्वश्रेष्ठ हो और तुम किस तरह से बड़े हो? मित्रों, तभी कलयुग बोलने लगा, हे महादेव, देवों के देव, आदि देव, भले ही उम्र में मैं इन तीनों से छोटा हूं, क्योंकि मेरी आयु, मेरी उम्र 4,32,000 वर्ष ही है। मैं उम्र में बहुत छोटा हूं इनसे, परंतु मैं इन तीनों से ज्यादा बुद्धिमान, अक्लमंद और मेरे समय में ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं। मेरे समय में मनुष्य बहुत ही ज्यादा तीव्र बुद्धि वाले एवं उनके मस्तिष्क का कोई अनुमान नहीं लगा सकता और उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि ऐसे ऐसे विमान बनाए, ऐसे ऐसे वाहन बनाए जो विमान आकाश में वायु की गति से तेज दौड़ सकता है और बहुत से ऐसे विमान हैं जो पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा तेज गति से चलते हैं और ऐसे ऐसे कार्य किए जो शोभनीय है। अर्थात मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं इन तीनों से बहुत अधिक बड़ा हूँ, अतः मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मित्रों, तभी भोलेनाथ ने चारों युगों की बात को अच्छी तरह से जाना, समझा और सुना और उसके बाद चारों युगों को कहने लगे, हे चारों युग, मेरे लिए तुम चारों एक बराबर हो। मैं किसी का यहाँ पर पक्षपात नहीं करूंगा। मैं तुम चारों का सही और अच्छे से फैसला करूंगा। प्रिय मित्रों, तभी भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों को, अपने नंदी को आदेश दिया कि हे नंदी, जाओ एक विशाल हजारों क्विंटल वजन वाला परछा बना कर लाओ। एक बहुत बड़ा कढ़ाई बना कर लाओ और हजारों क्विंटल चावल लेकर आओ। तो नंदी और अन्य गण वहां से गए और एक हजारों क्विंटल वजन वाला परछा एक कढ़ाई बनाकर लाए और लाकर रख दिया। साथ ही चावलों का वहां पर ढेर लगा दिया और उसके बाद भगवान भोलेनाथ
आदि देवों के देव ने चारों युगों में सबसे पहले सतयुग से कहने लगे, हे सतयुग, तुम्हारे युग का कोई भी ऐसा मनुष्य, ऐसा वीर, चाहे जो मर्जी तुम बुला सकते हो, और इस पर्चे को उठाकर इसे भट्टी पर रखना है, और उसके बाद में मेरे सभी सैनिकों के लिए चावल पकाना है, और पकाने के बाद इन्हें अच्छी तरह से खिलाना है। प्रिय मित्रों, तभी सतयुग ने एक विराट स्वरूप वाला ताकतवर इंसान पैदा किया और बुलाया, और उससे कहा कि हे पुत्र, जाओ उस पर्चे को उठाओ और भट्टी पर चढ़ाकर ये जितने भी चावल है उनको अच्छी तरह से पकाना, और सभी सैनिकों को, भगवान भोलेनाथ के जितने भी सैनिक है सबको अच्छी तरह से खाना खिलाओ। मित्रों, तभी सतयुग का वह पराक्रमी और बहुत ही बड़ा भयानक मनुष्य जाता है और पर्चे को एक हाथ से आराम से उठाकर भट्टी पर रखता है और चावल अंदर डाल देता है और चावलों को अच्छी तरह से पकाता है, और उसके बाद में सभी सैनिकों को अच्छी तरह से भोजन ग्रहण करवाता है। मित्रों, उसके बाद में उसने क्या किया, उस पर्चे को नीचे रख दिया और भट्टी को फिर से ढक दिया, ऊपर मिट्टी डाल के बराबर कर दिया। मित्रों, उसके बाद में भगवान भोलेनाथ ने फिर से बहुत सारे चावल मंगवाए और त्रेता युग से कहा कि हे त्रेता युग, अब तुम्हारा नंबर है, तुम अपने युग का कोई भी आदमी, कोई भी पुरुष लाओ और यही कार्य करो जो सतयुग ने किया है। मित्रों, तभी त्रेता युग ने अपने समय का एक बहुत ही भयानक, बहुत ही बड़ा एक मनुष्य प्रकट किया, कुंभकर्ण जैसा, जो दिखने में विराट स्वरूप का था, और उससे कहा, हे पुत्र, जाओ और उस कढ़ा को, उस पर्चा को उठाओ और जो चावल पड़े हैं सभी चावलों को अच्छी तरह से पकाकर भगवान भोलेनाथ के सैनिकों को खिलाओ। प्रिय मित्रों, तभी त्रेता युग का वह आदमी, त्रेता युग का वह मनुष्य गया और वहां जाकर दोनों हाथों से उस पर्चे को उठाया, भट्टी पर रखा और चावलों को पकाकर भगवान भोलेनाथ के सैनिकों को खिला दिया। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ अब द्वापर युग से कहते हैं कि हे द्वापर, अब तुम्हारा कोई मनुष्य लाओ और यही प्रक्रिया करनी है जो सतयुग और त्रेता युग के मनुष्यों ने की थी। प्रिय मित्रों, तभी द्वापर युग ने भी एक अपने युग का मनुष्य बुलाया और उससे कहा, हे पुत्र, जाओ उस पर्चे को उठाओ, भट्टी पर चढ़ाओ और जो चावल पड़े हैं सारे चावलों को अच्छी तरह से पकाओ और भगवान भोलेनाथ के सारे सैनिकों को अच्छी तरह से भोजन कराओ। प्रिय मित्रों, अब द्वापर युग का भीम का शरीर वाला, भीम जैसे विराट स्वरूप वाला आदमी व्यक्ति वहां पर जाता है और उस कढ़ा को बहुत मशक्कत करके, बहुत ताकत लगाकर उस कढ़ा को जैसे तैसे करके भट्टी पर रखता है और उसके बाद में सभी चावलों को उस कढ़ा में, उस पर्चा में डालता है और उसके बाद में पानी से भरकर नीचे अग्नि जलाता है और चावलों को अच्छी तरह से पकाकर भगवान भोलेनाथ के सभी सैनिकों को खिलाता है। प्रिय मित्रों, इतना करने के बाद में भगवान भोलेनाथ आदि देव, देवों के देव महादेव ने कलयुग से पूछा कि हे कलयुग, अब तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करो। प्रिय मित्रों, तभी कलयुग जाता है और अपने युग का एक बुद्धिमान, तेज दिमाग वाला मनुष्य उत्पन्न करता है और उसे कहता है, हे पुत्र, जाओ, वो पर्चा रखा हुआ है और हजारों क्विंटल चावल रखा हुआ है, तुम जाओ और उन चावलों को पकाकर भगवान भोलेनाथ के सभी सैनिकों को खिलाना है। प्रिय मित्रों, तभी वह छोटा सा मनुष्य जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर वाले मनुष्यों की तुलना में कुछ भी नहीं था, उनके सामने वो चींटी की तरह दिखने वाला प्राणी था,
फिर भी वह मनुष्य कहने लगा, हे स्वामी, आप चिंता ना करें, मैं अभी गया और अभी सभी के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था करता हूँ। प्रिय मित्रों, तभी कलयुग का मनुष्य वहां पर गया और उस कढ़ाई को, उस परछे को उठाया नहीं, बल्कि उस परछे के नीचे धीरे धीरे करके मिट्टी हटाकर भट्टी बना दिया। जहां वह परछा पड़ा था उसे बिना हिलाए उसके नीचे ही खुदाई करके भट्टी बना दिया और उन्हीं के द्वारा जो सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग वाले मनुष्य जो लकड़ी लेकर आए थे, वही लकड़ी और वही अग्नि उसमें कलयुग के मनुष्य ने काम में ले ली और नीचे अग्नि जलाकर पानी को गर्म किया। बहुत पानी को गर्म करने के बाद धीरे धीरे सारे चावल उसमें डाल दिए और कढ़ाई को, उस परछे को बिना हाथ लगाए आसानी से सारा कार्य करने लगा। मित्रों, तभी सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर, इसके साथ ही माता पार्वती, सभी सैनिक, नंदीगण एवं भगवान भोलेनाथ आश्चर्य से देख रहे हैं कि कलयुग का ये छोटा सा प्राणी, ये छोटा सा मनुष्य किस तरह से अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके कढ़ाई को, इस परछे को बिना हिलाए अपना कार्य कर रहा है और न ही इसे ताकत लगाने की जरूरत पड़ी और न ही इसने ताकत लगाई और अपने दिमाग से बिल्कुल अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। प्रिय मित्रों, तभी चावल बनकर तैयार हो गए और कलयुग के उस बुद्धिमान मनुष्य ने सभी गणों से कहा कि हे देवगणों, हे महादेव के सैनिक गणों, कि कृपया आप मेरी हेल्प करें। तो सभी गणों ने कहा कि हे मनुष्य, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मित्रों, तभी कलयुग के उस मनुष्य ने उनसे कहा कि आप मेरी सबको खाना खिलाने में और परोसने में जरा मदद करें। प्रिय मित्रों, इतना कहते ही तो सभी गण एक एक करके लगे और कढ़ाई से, उस परछे से चावल निकालने लगे। मित्रों, वह मनुष्य आराम से अपनी जगह पर बैठा है, कुछ नहीं किया, जैसे आया था वैसे ही सारे चावल पक गए और उसके बाद में सभी नंदी गणों ने उस परछे से चावल निकाले और आपस में सभी को परोसने लगे और अच्छी तरह से सबको खाना खिला दिया। प्रिय मित्रों, तभी भगवान भोलेनाथ और पार्वती ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि एक चींटी के समान दिखने वाला छोटा सा प्राणी जो अपने बुद्धि एवं विवेक से ये कार्य इतना आसान तरीके से किया। प्रिय मित्रों, अतः भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे चार युगों, आप में सर्वश्रेष्ठ युग है वो कलयुग है, क्योंकि कलयुग में जो भी मनुष्य भले ही उम्र में छोटा हो और आयु में छोटा हो, शरीर से कमजोर हो, ताकतवर ना भी हो, परंतु इनमें इतनी बुद्धि है, इतना विवेक है, इतना ज्ञान है कि ये अपने दिमाग, अपने तेज मस्तिष्क से सब कुछ कर सकते हैं जो आपके युगों में कोई किसी ने नहीं किया। क्योंकि सतयुग में इतने विराट स्वरूप वाले, इतने ताकतवर मनुष्य होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, परंतु कलयुग में सभी मनुष्य बुद्धिमान और तेज दिमाग वाले, अतः वह शरीर से मेहनत बिना किए बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं जो आज तक सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर, इन तीनों युगों में किसी ने नहीं किया है। प्रिय मित्रों, भगवान भोलेनाथ आदि देव देवों के देव ने कहा, आज चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ कलयुग है और सबसे बड़ा बुद्धिमान भी यही है। अतः भगवान भोलेनाथ ने चारों युगों का न्याय किया, चारों युगों का फैसला किया और अंततः कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बनाया। प्रिय मित्रों, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि ईश्वर ने हमें इतनी बुद्धि दी है, इतना अच्छा स्वरूप दिया है, लेकिन फिर भी हम
अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं करते और अपनी बुद्धि का गलत उपयोग करके हम हमारे जीवन को नष्ट करने में लगे हुए हैं। अतः आपसे निवेदन है कि जो हमें ईश्वर ने दिया है, जो हमें परमात्मा ने दिया है, उस बुद्धि का सदुपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाए। क्योंकि जो बुद्धि, जो ज्ञान, जो विवेक हम मनुष्यों को ईश्वर ने दिया है, वो अन्य किसी भी प्राणी के पास नहीं है। अतः आप सभी से निवेदन है कि अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का सदुपयोग करते हुए अच्छा आचरण करें, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सबसे अच्छी बातें करें, सबके साथ घुल मिल कर रहे और सबकी सहायता करे, बुजुर्गों की सेवा करे और अपने परिवार में ऐसे रहे जैसे एक माला में सभी मोती एक साथ रहते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।